व्हाट अ डे। यस गाइस, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जो खेल दिखाया है इसको बोलते हैं टिपिकल स्टॉक मार्केट। हाय एवरीवन, माय नेम इज राहुल एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड और आज हमारे साथ पूरे टीम मेंबर्स हैं। प्लीज वेलकम मनीष जी, देवेन, ओम प्रकाश जी एंड शरद जी। डन। हेलो। तो गाइज, आज हम लोग निफ्टी को एक प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे कि आज स्टॉक मार्केट ने जो खेल दिखाया इसको कैसे समझे और इसकी इंटरप्रिटेशन कल के टर्म्स पे कैसे लें। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो मैं आपको एक ट्विस्ट देने वाला हूं, शायद ये आपके लिए आई ओपनर होगा और आपको समझ में आएगा कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आने वाले 2 हफ्तों में क्या होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So please allow me to share the charts with you. Also, here I go, and it is a Nifty chart. I hope it is visible to all of you. यस। Is यस it, सर, everyone? बिल्कुल Great. यस विजुअल। सर। Done. So guys, if you all remember somewhere, जो भी हमने बात शुरू करी थी, हमने इस जगह से बात शुरू करी थी कि ये निफ्टी में एक बहुत बड़ा फॉल था। एंड उसके बाद हमने आपसे बोला था क्योंकि ये बड़ा बॉल फॉल बेवजह नहीं जाएगा और उसके बाद हमें कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिलेगा, तो एग्जैक्टली वही होने के लिए हमने यहाँ पे होते हुए देखा। लेकिन उसके बीच में ये जो 3 कैंडल्स थी, दिस वाज अ रेंज बाउंड कैंडल, जिसको हम लोग पेनेंट बोलते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखेंगे सो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि दिस रेंज वाज अ पेनेंट और इस पेनेंट का अब ये जो पूरा फॉर्मेशन है कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो गाइस, अभी भी क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, हम कोई भी नए हाईज नहीं बना रहे हैं। इधर पे कोशिश हुई थी लेकिन नया हाई नहीं बना था। दैट मीन्स कि अगर इन 2 कैंडल्स को आप हाई के भी लोगे तो एक 22,100 से 22,150 ये लेवल आपका ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है, अच्छा खासा जोन है। लेकिन आज जहां पे मार्केट रुका है वो भी एक अच्छा खासा जोन है, विच इज अ दिस जोन। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 लॉ ऑफ पोलैरिटी हैं। इसको हम 2 लॉ ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं क्योंकि मार्केट्स आर रियली वॉलेटाइल, आईवीज रोज बढ़ रही हैं। आईवीज का मतलब वॉलेटिलिटी होती है। तो कुल मिला के आपके पास ये जो रेंज है ये है आपके पास 22,000 की रेंज। तो 22,000 और 22,150 तक कभी भी आपका हाई लग सकता है। दिस इज ऑन दी रेजिस्टेंस साइड। यस शरद जी। सर एग्जैक्टली यही लेवल दिखाया था हमने कल भी कि यहाँ पे निफ्टी क्यों रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मंथली पिवट भी आ रहा था, प्लस कुछ हैकेनाशी ग्रेट। के लेवल्स आ रहे थे, तो जोन दिया था, एग्जैक्टली वहीं से रिएक्शन आया। ग्रेट सर। सो अब बात ये हो रही है शरद जी कि क्या ये जो फॉल है, आज का जो आप कैंडल देख रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ इनडिसाइसिव कैंडल, जिसको प्रोफेशनल ट्रेडर्स या नॉर्मली बुकिश लैंग्वेज में बोलते हैं हम डोजी। तो ये डोजीज क्यों बनती हैं? देखिए, पहले मैं आपको डोजीज का मतलब समझा दूं। डोजीज का मतलब होता है कि अगर ये हाईज पे बन रही हैं, आपके हाईज हैं, तो वहां पे कहीं डोजीज बनने लग जाती हैं, जो इनडिसाइसिवनेस का एक पूरा तरीका होता है। तो आप अगर पूरा ये देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डोजीज बनी है आउट ऑफ 8 डोजीज। दैट मीन्स ह्यूज इनडिसाइसिवनेस थी कि इस भाव से क्या होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जहां पे ये डोजी बना है, इनडिसाइसिवनेस बना है, वहां पे ना बॉटम है ना अपसाइड है, राइट? सो दैट मीन्स कि ये जो डोजी बना है, ये डोजी आपके लिए एक एग्जाम्पल, ये डोजी आपके लिए एक अब मैसेज लेके आया है विच सेज कि ये जो ऑनगोइंग ट्रेंड है दिस कुड कंटिन्यू। द ऑनगोइंग ट्रेंड कुड कंटिन्यू। इट इज नॉट नेसेसरी कल के लिए, लेकिन डेफिनेटली ये कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि ऑनगोइंग मार्केट में डोजी बना है, पहली चीज। दूसरा, इफ यू ऑल रिमेंबर, हमने आपसे बोला था कि वी आर नॉट दी वन हु ट्रैक दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स, कि आपका यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो गया और ये पैटर्न बन गया। नहीं, हमें ये पैटर्न्स नहीं देखने दोस्त। हमें क्या देखना है कि आपके लिए जो ओवरऑल एनालिसिस है, ओवरऑल एनालिसिस में हमने आपको ये चीज बताई थी कि इस जगह पे अगर आप वीकली या मंथली चार्ट देखेंगे, चलो मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। तो मंथली चार्ट पे आपके पास यहाँ पे डाउन साइड पिछले मंथ का जो लो है दैट इज 540, राइट? तो 21,540। तो इसका मतलब दो ही चीज है। कल के दिन वो जो आज डोजी बना है, कल के दिन अगर उसका ओम प्रकाश जी कंटिन्यूएशन आता है तो 540 जो आपका ये रेंज है ऑन दी लोअर साइड, जो कि पिछले मंथ का लो है, और मार्च मंथ को खत्म होने में अब खाली और खाली 6 ट्रेडिंग सेशन बाकी बचे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहां से हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए अगर कल डोजी के नीचे मार्केट आता है बाई चांस, तो डेफिनेटली आपको बाइंग करनी है, क्योंकि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,540 का। और ये जो सपोर्ट है आपको आज का लो, जो आज का लो लगा है विच इज समवेयर अराउंड 21,000 आपका 710। तो इसका मतलब है कि कहीं पे भी 21,630 से लेके 21,650, मेरे कहने से, हमारी टीम के कहने से, आपको जितनी कॉल बाइंग करनी है कर लीजिएगा, इन द मनी कॉल बाइंग करिएगा, चलेगा।
लेकिन क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है दोस्तों, तो हम इसको आपको एज अ एडवाइस नहीं दे रहे हैं। इट इज जस्ट टेक द एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको चार्ट देखने आते हैं तो खुद की एडवाइस लीजिएगा। हम सिर्फ आपको एक बात बता रहे हैं कि आपके पास ये कनेक्टिंग द डॉट्स है, पहली चीज। तो ये क्लियर है। कल डोजी बनने के बाद जो हमने आज देखा, डोजी बनने के बाद अगर कंटिन्यूएशन आता है तो दैट यू आर गोइंग टू यूज फॉर बाइंग, पहला, राइट। ये सिर्फ कल कल भर के लिए है, आज के लिए नहीं है। दूसरा, अब जो कल का जो आज का हाई है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया, तो 21,950 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ही हमें कुछ बुलिशनेस की बात करनी है, अदरवाइज नीचे से हम बुलिशनेस की बात करेंगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं और 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं, तो 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पे जनरली छोटा सा आपको चैनल बनते हुए दिख रहा है, जो कि अभी 2 दिन से वर्क कर रहा है। सो बेसिकली कल आपको इसी चैनल को फॉलो करना है। नीचे में आपको 680 660 ये रेंज बाइंग के लिए रखनी है, और ऊपर में आपको ये देखना है कि 22,000 के ऊपर निकले तो ही बाइंग पे आइएगा, वरना बाइंग पे नहीं आइएगा, राइट। तो ये 1 आवर का जो चैनल है वो अपने पास सेव कर लीजिए। डन। जी दिस इज ऑन निफ्टी। ये कल के लिए था। नाउ एज आई प्रोमिस्ड, मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं जो हम काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और हमारे ये जो ग्रुप है, जो आप 5 सर्कल्स की एक डायनेमिक टीम देख रहे हैं, ये जो चीज हम लोग ने बहुत पहले लगाई थी उसको अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। एंड बिलीव मी, दीज आर सो पावरफुल थिंग्स कि ये अभी तक वर्क कर रही हैं। सो I would like to show you 2 channels. This is the first channel and this is the second channel, yellow and white. ये 2 channels आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। देखिए, अभी हमने कल की बात करी कि कल गिरने पे बाय करिएगा, कल की बात करी हमने, पूरे मार्च की बात नहीं करी, ना हमने अप्रैल की बात करी। मैं आपसे कह रहा हूं कल में गिरने पे आपको बाय करना है, सिर्फ कल कल भर के लिए। लेकिन ओवरऑल आउटलुक मैं फिर आपको बताता चलूं, वी हैव मेक मतलब वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद 7% करेक्शन आता है, 7% करेक्शन आता है। एंड ये ऊपर जाने के बाद जो 7% करेक्शन है, या तो वो 7% इस बार होने वाला है, या तो वो होने वाला है 12% करेक्शन। ये एडिशनल है। आज की थ्योरी में कभी भी इस चीज को इग्नोर मत करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, चार्ट्स पे जो चीज दिख रही है उस पर बिलीव करिए और उसके हिसाब से ही प्ले करिए। मार्केट कैन गो डाउन टू एनी लेवल, बट कल के लिए बुलिश खेलिए। ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, मार्च प्लस अप्रैल मंथ दोनों मिला के। जून में रिजल्ट आना है तो शायद मई से मार्केट में फिर से रैली शुरू होगी, और फिर जून और जुलाई हमारा कंटिन्यूएशन होगा। लेकिन अभी के लिए आपका सिर्फ एक ही काम है, मार्च और अप्रैल भर के लिए ओवरऑल अगर आप अपना व्यू नेगेटिव रखेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डे ऑन डे बेसिस पे, अगर ओवरऑल व्यू अपना नेगेटिव रखेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेड्स करिए, छोटे छोटे ट्रेड्स करिए, लेकिन सेलिंग साइड पे बड़े ट्रेड्स को होल्ड करके रखिए, डेफिनेटली विल गेट दी benefit. So now I would like to ask my team if they have any questions regarding the same. Please, Sharad ji, Om Prakash ji, नो Manish ji, सर, कोई नो question है? क्वेश्चन। नो सर क्वेश्चन। वन हमें क्वेश्चन है। कल सर एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। जी तो वीकली एक्सपायरी के लिए सॉरी, जो नीचे के और ऊपर के अगर लेवल्स हों जो हमारे व्यूअर्स के सर, लिए, तो हमने हेल्प अभी भी वो लेवल्स डिस्कस करे मनीष जी। कुछ नहीं काम करना है, सिर्फ आपको ये जो 1 आवर का चैनल है इसको जी सर फॉलो करना है कल की एक्सपायरी के लिए। एंड ये 1 आवर का चैनल सर बहुत अपने आप में इनफ है। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं सर, ये जो चैनल्स बनते हैं ये बहुत पावरफुल चैनल्स है, राइट। वी कैन क्लियरली सी दैट हाइज एंड लोज आर रिस्पेक्टिंग देयर। तो जी मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास ये रिस्पेक्ट कर रहा है मनीष जी, तो ऊपर में जब तक आपके ये या तो स्ट्रक्चर ब्रीच नहीं होते, दिस वन, और अगर आपका चैनल और स्ट्रक्चर ब्रीच हो जाए तो हम बात करेंगे बुलिशनेस की। लेकिन नीचे साइड सर आपके लिए बहुत बढ़िया जोन है जिसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। और कल मार्केट अगर 200 पॉइंट गिरता है तो आपको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, और एक्सपायरी वाले दिन ये आपके लिए गामा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, याद रखिएगा। सर ये चैनल तो हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा लोग जज्बाती हो जाते हैं ओपन इंटरेस्ट को देखकर सर। सर देखिए, ओपन इंटरेस्ट को जो लोग सिर्फ एक स्टडी को देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट को, सर उनको अपने पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखने चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट देख के उनके उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो जी पीएनएल है, जी उसमें उनको ओवरऑल क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। इफ देयर इज अ करेक्ट। लॉस आफ्टर लुकिंग एट ओपन इंटरेस्ट वेरी डीपली, क्योंकि आज की कहानी देख लीजिए मनीष जी, आज यस की सर। कहानी में साफ था, पहले कॉल राइटर्स ज्यादा थे, फिर पुट राइटर्स इतने हावी हुए, फिर कॉल और पुट राइटर्स दोनों हावी हुए। सर जी जी एक नॉर्मल आदमी जो अपनी जिंदगी को ढंग से नहीं समझ पाता है, वो ओपन इंटरेस्ट जो इतने डायनेमिक होते हैं उसको कैसे समझेगा। तो करेक्ट है, बहुत सिंपल करेक्ट। सी बात है, हमें एक ही चीज पे ध्यान रखना चाहिए, कनेक्टिंग दी डॉट्स। चार्ट्स भी देखिए, ओपन इंटरेस्ट भी देखिए, और अपना जो एक व्यू है, एक साइडेड व्यू, उसको बना के चलिए। सर, एक करेक्ट। लाइन में बोल सकते हैं ओपन इंटरेस्ट के लिए कि अगर आप सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को देखकर ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी पिटाई होना संभव है।
जी सर, डेफिनेटली एक बार आप विन कर सकते हो, 2 बार विन कर सकते हो, ओवरऑल मार्केट आपको एक बार फंसाएगा और उस माया जाल में, उस अभिमन्यु मतलब जो जाल था उसमें अगर आप जो फंस गए तो फिर सर आपको लॉसेस के अलावा और कुछ नहीं दिखाएगा। या तो आपको एडजस्टमेंट्स आते हो या तो आपको समझ में आता हो कि इस जाल से, इस चक्र से कैसे निकलना है। तो ओपन इंटरेस्ट, अकेले ओपन इंटरेस्ट देखना छोड़िए, 5 सर्कल्स की आपको सलाह है। और एक और सलाह है दोस्तों, हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहिए, पसंद करिए और डेफिनेटली शेयर करिए। बहुत जल्दी हम आपके पास लाइव सेशन लेके आने वाले हैं, बहुत डायनेमिक लाइव सेशंस होंगे जिसको शायद आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए। सो सी यू देन, एंड आई होप कल का सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो और हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल हो। बाय बाय, टेक केयर।